प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता ग्रामश्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम कविता की तरफ बढ़ें तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के कसौनी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। इनका जो पालन पोषण है वो इनकी दादी के द्वारा हुआ था बच्चों, और इनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। इनका नाम इन्हें पसंद नहीं था और इन्होंने बदल करके सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद ये इलाहाबाद आ गए, वहाँ इंटर तक अध्ययन किया। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर इनकी जो शिक्षा थी वो इन्होंने अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय अपने आप पढ़ा बच्चों। आप इनका जो प्रकृति से असीम लगाव था, बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवणी, मधु, ज्वाला, मानसी, वाणी, युगपथ, सत्यकाम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं थी बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इनकी कविता ग्रामश्री को। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रबी सी किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनके के हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नाम नभ का चीर निर्मल नील फलक। इस कविता में गाँव के खेतों के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। यदि आप गाँव में नहीं भी रहते हों तब भी आपने बसों या रेल में सफ़र करते समय गाँव की नैसर्गिक सुंदरता को जरूर निहारा होगा। दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे हरे रंग की मखमल की चादर से बिछी हुई हो। उस पर जब सूरज की किरणें चमकती हैं तो लगता है जैसे किसी नदी ने जाल बिछा दिया, किसी चांदी का जो जाल है वो बिछ गया हो। सॉरी बच्चों। घास के हरे तन पर लगता है हरे वस्त्र हवा में हिल रहे हों। जब आप दूर क्षितिज पर देखोगे तो लगेगा जैसे सांवली सी धरती पर निर्मल नीला आकाश अपने फलक बिछा रहा हो। ठीक है, फलक बिछा रहा हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने हरित रुधिर है रहा झलक, इसमें अनुप्रास अलंकार है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हरे हरे तिनकों पर खून का झलकना। कौन से खून का? अब अगला पैरा है हमारा। रोमांचित सी लगती वसुंधरा, आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। जौ और गेहूं में बालियां आ जाने से धरती खुशी से रोमांचित सी लग रही है। ये बालियां धरती की दत्त पंक्तियों की तरह लग रही है। उस रोमांच की शोभा अरहर और सन वसुंधरा की करघनी बनकर बढ़ा रही है। सरसों के पीले फूल अपना तैलीय सुगंध बिखेर रहे हैं। साथ ही तीसी के नीले फूल मानो नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हों। ठीक है प्यारे बच्चों, अलसी के जो नीले नीले फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो कोई नीलम पत्थर के नगीने हों। ठीक है, और अगला है हमारा रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीच लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं।
रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं और हवा के झोंकों से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो लगता है वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। समूचे तौर पर देखा जाए तो रंगों की छटा बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो एक फूल जो है एक डंठल से दूसरे डंठल पर बैठ गए हों। तितलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं डंठलों पर बैठी हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने प्रकृति का जो चित्रण है किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगला है हमारा, अब रजित स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में जरवेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैंगन मूली। आम के पेड़ की डाली चांदी और सोने की मंजरियों से लद गई हैं। ठीक है, इनमें बौर आ गया है। आम के बौर की खुशबू आप पर नशे जैसा असर कर सकती है। पीपल के पत्ते झरने शुरू हो गए हैं और कोयल बसंत ऋतु की मादकता में मतवाली हो गई है। कटहल के पेड़ों से और अधखिले जामुन के फूलों से माहौल महकने लगा है। झरबेरी की झाड़ियां भी फूलों के वजन से लद कर झूलने लगी हैं। साथ में अन्य पौधों के फूल पूरी तस्वीर को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। प्रकृति का पूरा जो सुंदर चित्रण है वो इन्होंने किया है। फूल फल सब लगने लगे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला है हमारा, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुरवेर, अमली से तरु की डाली जड़ी, लहले पालक महमे धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पीले जो मीठे अमरूद हैं अब कैसे हो गए हैं, उनमें लाल लाल चकतियाँ जब वो पक जाते हैं प्यारे बच्चों तो वो कैसे हो जाते हैं, इनमें चकतियाँ सी पड़ जाती हैं। आपने देखे होंगे कि वो किस कलर रंग के हो जाते हैं, है ना। अमरूद इतने पक गए हैं कि उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं, वेर पक गए हैं और आंवले से पेड़ की डाल ऐसी लगती हैं जैसे उन पर सितारे जड़ दिए गए हों। लौकी और सेम पूरे जमीन पर इधर उधर फैल गई हैं। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली की तरह लग रहे हैं, मानो वो मिर्च ना हो, कोई हरी हरी थैली हो, पूरी थैली। आपने देखा होगा जब मिर्च लगती है पूरा पौधा भर जाता है तो वो ऊपर तक कैसे लग रहा है, मानो कोई थैली भरी पड़ी हो हरी हरी मिर्चों की। अत्यंत मनोहारी वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति का किया हुआ है प्यारे बच्चों। और चलिए अभी अगला पैरा देखते हैं इसका हम। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरौठी रहती है सोई। गंगा के रेतीले किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरें बनी हुई हैं। वे लकीरें ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे कई सांप सोए हुए हों। वहाँ पर सरपट बिछी हुई तरबूज की खेती बड़ी सुंदर लग रही है। पास में कोई बगुला अपनी अंगुली से अपनी कलगी में कंघी कर रहा है, वो अपने हाथों से कंघी कर रहा प्रतीत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पानी में सुरखाव तैर रहे हैं और किनारे पर मगर अलसाया सा सोया हुआ है। किनारे पर क्या हुआ है, कलगी संवार, सुरखाव मानो पुलिन पर, मगरोठी एक छोटी जो मुर्गावी चिड़िया है वो किनारे पर पुलिया के नीचे, पुलिन पर मतलब छोटी पुलिया के नीचे सोई रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अभी आगे देखते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डीबे सा खुला ग्राम जिस पर नीलव नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन। अब जाड़े मतलब सर्दियों की धूप से हरियाली अलसा कर ऐसे सोई हैं जैसे रात के अंधेरे में तारों के सपने देख रही हों। जाड़े के मौसम का अंत आ गया है और वसंत की शुरुआत है। ऐसे में नीले आसमान के नीचे
गांव ऐसे लग रहा है जैसे जौहरातों का डिब्बा खुला पड़ा हो। ये जौहरात अपनी शोभा से लोगों के मन को हर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्निग्ध शांत सा है और अपनी शोभा से अर्थात अपनी सुंदरता से तन मन को हर रहा है, जन मन को, सॉरी जन मतलब लोगों का मन हर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने इसके पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करने हैं।